अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो भी कहा उसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है। अमित शाह जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। मैं पिछले 35 वर्षों से अम्बेडकरवादी साहित्य की सेवा कर रहा हूँ और लगभग 155 किताबें मैंने एडिट की हैं और छापी भी हैं अपने पैसे से। अपना प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा मैंने उन किताबों में खर्च कर दिया। मैं उस समय से अम्बेडकरवादी साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ जब अम्बेडकरवादी खुद ही बगले झांकते थे। बड़े बड़े अम्बेडकरवादी जो बगले झांकते थे, उस समय से मैं अम्बेडकरवाद की बात कर रहा हूँ। और मैं नाम भी ले सकता हूँ उन लोगों के जिन्होंने अम्बेडकर के नाम पर अपना कद बढ़ाया है और और कुछ और फ़ायदा उठाया है। लेकिन वो सारे कांग्रेसी जो थे वो केवल डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करना ही जानते थे। वो डॉक्टर अम्बेडकर को तभी इस्तेमाल करते थे जब उनके वो निजी जो मतलब थे वो पूरे होते थे। वैसे वो हमेशा गालियाँ देते थे, जहाँ पर जैसा माहौल देखा वैसे पलट जाते थे। कई लोग तो वाइस चांसलर बन गए डॉक्टर अम्बेडकर को गालियाँ देके, और कई लोग जो हैं वो बहुत बड़े आदमी बन गए, बड़े लेखक बन गए। तो उनका कोई सिद्धांत नहीं था, उनका कोई विश्वास नहीं था अम्बेडकरवाद में। तो ये सारे लोग जो थे ये कांग्रेसी ही थे। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो झूठी किताबें लिख के और लिखवा के जो है अपना नाम अम्बेडकर की दुनिया में वो करते थे, प्रचारित करते थे। इसलिए जो लोग आजकल अमित शाह जी को कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया है और ये किया है, सबसे पहले तो खड़गे जी अपने चेहरे को खुद देखें। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम जो है ना तुम्हारी अलमारी तोड़ के उसमें सारे पैसे निकाल के बांट देंगे। ये तो लुटेरों की भाषा है। लुटेरों की भाषा बोलने वाले नेता कब बन गए? और हमलावरों की भाषा बोलने वाले ओवैसी जैसे लोग वो कैसे बन गए? उसके भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए हटा दो। 800 साल तो हम थे, लेकिन 15 मिनट कम पड़ गए और 15 मिनट के लिए हटा लो, हम देखते हैं क्या होगा, हम क्या क्या कर देंगे। इस तरह के लोग नेता बनते हैं जिस देश में, उस देश का दुर्भाग्य तो निश्चित है, उस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए, जिनमें खड़गे और ओवैसी और सारे जो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो असंवैधानिक हैं, जनता के खिलाफ हैं, जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं। और अराजकता फैलाने वाले लोग बहुत हैं कांग्रेस में। मैंने एक जगह लिखा भी था कि इंडिया इज लेड बाय दोज हु आर एंटी इंडियन, और ये सारे एंटी इंडियन हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद की बात करने के लिए हौसला चाहिए, जिगरा चाहिए। अम्बेडकर का नाम लेके और उनको अपमानित करना, उनको फ़ायदा उठाना, ये ठीक नहीं है। इसलिए इन कांग्रेसियों को और सारे जो दूसरे लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए और इनको ये जो प्रोपेगेंडा है कि सारे देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रोपेगेंडा को बंद करना चाहिए। ये हमेशा आग लगाने की और नफ़रत फैलाने की बातें करते हैं। मोहब्बत की दुकान में ये नफ़रत बेचते हैं। तो किस बात के ये नेता हैं? ऐसे लोगों को तो होना ही नहीं चाहिए पार्लियामेंट में। जो लोग कोर्ट की इज्जत नहीं करते, कोर्ट का सम्मान नहीं करते, कोर्ट के फैसले को मानते नहीं हैं और सड़कों पे उतर आते हैं अपनी काली फौज को लेकर, काले कपड़े पहनकर, ऐसे लोगों का क्या हक है लोकसभा में बैठने का? क्योंकि कोर्ट जो है वही संविधान का रक्षक है। तो कोर्ट के खिलाफ आप हैं तो संविधान के रक्षक आप कैसे हो गए? और डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक आप कैसे हो गए?
ये तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है, बयान को तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाना अपनी पॉलिटिक्स को, ये गलत है। इसकी लो लेवल पॉलिटिक्स है कांग्रेस की और दूसरों। धन्यवाद।